हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए स्टार्ट की गई सीरीज का ये 9th पार्ट है। इससे पहले हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरी सीरीज में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question 1. In 1966, the MARC as a pilot project was launched by 1966 में मार्क को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? OCLC के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा या द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा? द करेक्ट आंसर इज सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। In 1966, the Library of Congress launched the MARC यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉग पायलट प्रोजेक्ट. In cooperation with 16 participating libraries, the Library of Congress experimented to determine the feasibility of converting cataloging data into a machine readable format for distribution. 1966 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मार्क पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 16 सहभागी पुस्तकालयों के सहयोग से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने वितरण के लिए कैटलॉगिंग डेटा को मशीन रीडेबल प्रारूप में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया। क्वेश्चन 2. द साक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? साक प्रलेखन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975, 1979, 1982 या 1994? The correct answer is D, 1994. SAC Documentation Center, established in the year 1994, is one of the regional centers of SAC 24. वर्ष 1994 में स्थापित सार्क प्रलेखन केंद्र सार्क 24 के क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। Question 3. Ranganathan's canon of classification as grouped into three planes of work are? रंगनाथन के वर्गीकरण सिद्धांत कार्य में कौन से 3 स्तरों में समूहकृत हैं? Idea, verbal and number, idea, verbal and notational, natural, artificial and computer या number, common isolates and connecting symbol? The correct answer is B, idea, verbal and notational planes. Question 4. The method of reducing the physical size of a block of information is called? सूचना के एक ब्लॉक के भौतिक आकार को कम करने की विधि को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन रिडक्शन, डेटा कंप्रेशन, डेटा रिट्रीवल या इंफॉर्मेशन साइज? The correct answer is B, data compression. Question 5. The ability to travel between electronic documents using any number of alternative paths to find relevant information is known as? प्रासंगिक जानकारी खोजने के लिए किसी भी वैकल्पिक पथ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बीच यात्रा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? लिंकिंग, ब्राउजिंग, सर्चिंग या नेविगेटिंग? The correct answer is B, browsing. Browsing allows you to explore different documents and their connections, potentially following links or other navigation cues to find relevant information within the interconnected network of electronic documents. ब्राउजिंग आपको विभिन्न दस्तावेजों और उनके कनेक्शनों का पता लगाने की अनुमति देता है, संभवतः इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के अंत संबंधित नेटवर्क के भीतर प्रासंगिक जानकारी खोजने के लिए लिंक या अन्य नेविगेशन संकेतों का अनुसरण करता है। क्वेश्चन 6. A questionnaire designed with open-ended questions is known as? खुले प्रश्नों के साथ तैयार की गई प्रश्नावली को क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल, क्लोज्ड या स्ट्रक्चर्ड? The correct answer is A, unstructured. A questionnaire designed with open-ended questions is known as an unstructured questionnaire. These questionnaires allow respondents to answer in their own words without being restricted to a predefined set of choices. खुले अंत वाले प्रश्नों के साथ डिजाइन की गई प्रश्नावली को असंरचित प्रश्नावली के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्नावली उत्तरदाताओं को अपने स्वयं के शब्दों में उत्तर देने की अनुमति देती है, बिना किसी पूर्व निर्धारित विकल्पों के सेट तक सीमित किए। Question 7. Non-sampling error NSE is referred to as the errors of? गैर नमूना त्रुटि को किस त्रुटि के रूप में संदर्भित किया जाता है? Probability, quantification, ratio या measurement? The correct answer is B, quantification.
क्वेश्चन 8, जुबली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? जुबली परियोजना किससे संबंधित है? इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पब्लिक लाइब्रेरी सर्वे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज या स्केल डेवलपमेंट? द करेक्ट आंसर इज ए, इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं का मूल्यांकन से। The Jubilee project is primarily associated with the evaluation of electronic information services and user behavior about them. It is a longitudinal study that aims to understand how users interact with the utilized electronic information resources as well as to predict their future information seeking patterns. जुबली परियोजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं और उनके बारे में उपयोगकर्ता व्यवहार के मूल्यांकन से जुड़ी है। यह एक अनुदैर्ध्य अध्ययन है जिसका उद्देश्य यह समझना है कि उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं, साथ ही उनके भविष्य के सूचना खोज पैटर्न की भविष्यवाणी करना है। Question 9. Which of the following is not related to the case study approach in a research design? निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन में केस स्टडी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? इन डेप्थ स्टडी, स्टडी ऑफ वन या लिमिटेड एक्सेस केसेस, जर्नल स्टडी, लिटिल कंसर्न अबाउट जर्नलाइजेशन टू अ लार्ज पॉपुलेशन? द करेक्ट आंसर इज सी, जर्नल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन 10. Students' visit to the library is influenced by the availability of the internet. State students' visit to library is what kind of variable? विद्यार्थियों का पुस्तकालय जाना इंटरनेट की उपलब्धता से प्रभावित होता है। बताइए, विद्यार्थियों का पुस्तकालय जाना किस प्रकार का चर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंटरसेप्ट वेरिएबल? द करेक्ट आंसर इज सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। Question 11. Ideographic hypothesis is directed towards predicting the behavior of. आइडियोग्राफिक परिकल्पना का उद्देश्य व्यवहार की भविष्यवाणी करना है। An individual, group of people, masses या people from same school of thoughts? The correct answer is A, an individual. An ideographic hypothesis is focused on predicting the behavior of a single individual. It aims to understand an individual's unique patterns and variations in behavior across different situations and over time, rather than looking at general patterns across groups of people. आइडियोग्राफिक परिकल्पना किसी एक व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य लोगों के समूहों में सामान्य पैटर्न को देखने के बजाय अलग-अलग स्थितियों और समय के साथ किसी व्यक्ति के व्यवहार में अद्वितीय पैटर्न और विविधताओं को समझना है। Question 12. In the process of reasoning, when we start with a specific statement and conclude to a general statement, it is called. तर्क की प्रक्रिया में जब हम किसी विशिष्ट कथन से शुरू करते हैं और एक सामान्य कथन पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एबनॉर्मल रीजनिंग या ट्रांसडेंटल रीजनिंग? द करेक्ट आंसर इज बी, इंडक्टिव रीजनिंग। Question 13. Who is the publisher of Information Power, Building Partnership for Learning? सूचना शक्ति सीखने के लिए साझेदारी का निर्माण के प्रकाशक कौन है? The AASL यानी the American Association of School Librarians, AECT, the Association for Educational Communications and Technology, ALA, American Library Association या ILA, Indian Library Association? The correct answer is C, ALA यानी कि American Library Association. Question 14. The order of significance of thing, material and action among various components of a compound subject was expanded by. एक यौगिक विषय के विभिन्न घटकों के बीच वस्तु, सामग्री और क्रिया के महत्व के क्रम को किसके द्वारा विस्तारित किया गया था? जे केसर, E.J. कोट्स, J.R. शार्प या J.E.L. फेरेडेन? The correct answer is B, E.J. कोट्स. The order of significance of thing, material and action within a compound subject was expanded by E.J. Coates. He proposed this order as a framework for organizing components in subject headings. यौगिक विषय के भीतर वस्तु, सामग्री और क्रिया के महत्व के क्रम को E.J. कोट्स द्वारा विस्तारित किया गया था। इन्होंने इस क्रम को विषय शीर्षकों में घटकों को व्यवस्थित करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में प्रस्तावित किया।
Question 15. Which of the following tests can be employed for hypothesis testing? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? F test, chi square test, T test या all of the above? The correct answer is D, all of the above. Question 16. Internet Public Library is being maintained by. इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी का रखरखाव किसके द्वारा किया जा रहा है? MIT मैसेच्यूसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना या ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी? द करेक्ट आंसर इज डी, ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी. The Internet Public Library, now known as IPL2, is maintained by Drexel University's College of Information Science and Technology. It was originally developed at the University of Michigan's School of Information and later hosted by various colleges and universities, including Drexel University. इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे अब IPL2 के नाम से जाना जाता है, का रखरखाव ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज द्वारा किया जाता है. इसे मूल रूप से मिशिगन विश्वविद्यालय के सूचना स्कूल में विकसित किया गया था और बाद में ड्रेक्सल विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा होस्ट किया गया था. क्वेश्चन 17. Which one of the following is a bulletin board service of the internet? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा है? पिकासो, गूगल टॉक, ब्लॉग या ओवो? द करेक्ट आंसर इज सी, ब्लॉग. बुलेटिन बोर्ड सर्विस क्या होती है? बुलेटिन बोर्ड सर्विस अलाउ यूजर टू पोस्ट मैसेजेस, रीड अदर्स पोस्ट्स एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ फोरम लाइक एनवायरनमेंट. VBS उपयोगकर्ता को संदेश पोस्ट करने, दूसरों की पोस्ट पढ़ने और एक मंच जैसे वातावरण में एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है. Question 18. Blair and Maron's evaluation study on the retrieval effectiveness of full text search is called. पूर्ण पाठ खोज की पुनर्प्राप्ति प्रभावशीलता पर ब्लेयर और मेरोन के मूल्यांकन अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट, मेडलर्स इवैल्यूएशन स्टडी, स्टेयर्स प्रोजेक्ट या क्रैनफील्ड 2 प्रोजेक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, स्टेयर्स प्रोजेक्ट. Question 19. When two or more basic subjects having the same relational approach from a specific topic, the relation is termed as. जब समान संबंध परक दृष्टिकोण वाले दो या दो से अधिक मूल विषय एक विशिष्ट विषय बनाते हैं तो उस संबंध को क्या कहा जाता है? स्पेसिएटर रिलेशन, कोऑर्डिनेट रिलेशन, फेज रिलेशन या हायरार्किकल रिलेशन? द करेक्ट आंसर इज सी, फेज रिलेशन. क्वेश्चन 20. Who of the following is not the author of any reference book? निम्नलिखित में से कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है? CM विंशेल, विलियम ए कार्ड्स, लुइस शोर्स या मॉरिस बी लाइन? द करेक्ट आंसर इज डी, मॉरिस बी लाइन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.